हेलो बच्चों। आज आज आओ सीखते हैं शब्द। शब्द किसे कहते हैं और शब्द के बाद सीखेंगे वाक्य। वाक्य हमने पढ़े तो हैं सब। वाक्य कौन कौन से होते हैं इनके बारे में पूरा विस्तार में पढ़ने की कोशिश करेंगे। आइए। शब्द परिभाषा लिखते हैं इसमें। परिभाषा दो या दो से अधिक वर्णों के संयोग संयोग को या कह सकते हैं मेल को। मेल को जुड़ने को भी कह सकते हैं। मेल को शब्द कहते हैं। कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सुनते उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण लिखते हैं जैसे रमन, सतीश, मदन, लखनऊ, उसके आगे बहुत से होते हैं तो हम अगर लिखेंगे तो बहुत से हो जाएंगे। इससे इस तरह समझ सकते हैं कि जिसमें एक या एक से अधिक वर्ड जुड़े। वर्ड कौन से? जैसे छोटा आ से लेकर ज्ञात तक के जितने भी होते हैं वो सभी वर्ड होते हैं। वर्डों के बारे में पढ़ा चुके हैं, आगे पीछे वीडियो में पढ़ सकते हैं आप। तो उन सभी वर्डों के संयोग से जो भी आगे बनता है उसे हम शब्द कहते हैं। वर्डों को लिखते हैं सही क्रम में और उसके बाद उससे जो भी उच्चारण आता है उसे हम शब्द कहते हैं। आगे सर अब हम पढ़ते हैं वाक्य के बारे में। वाक्य वाक्य क्या है? वाक्य पहले इसकी उदाहरण परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को, शब्दों के संयोग को या मेल को, संयोग को या मेल को कह सकते हैं। मेल को वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं ना, उदाहरण के तौर पर उदाहरण लिखते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं जैसे लिखा हुआ है रमेश घर जाता है। इसमें क्या है? दो, एक शब्द रमेश है, दूसरा घर है और जाता तीसरा शब्द, इसलिए कई एक है, एक से अधिक, दो या दो से अधिक, बस बहुत से हो सकते हैं। दूसरा कह सकते हैं सुमन रोड पर रोड पर
दौड़ दौड़ती है। ये हमारे वाक्य के एग्जाम्पल हैं। कोई भी वाक्य बोलेंगे जिसमें सुमन रोड पर दौड़ती है, रमेश घर जाता है, वे खाना खाते हैं, तुम अपने घर जाते हो, तुम अपना काम करते हो, यानी जिनमें एक दो या दो से अधिक वाक्य जुड़े हों वो सभी हमारे शब्द, सॉरी, जिसमें दो या दो से अधिक शब्द जुड़े वो सब हमारे वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, तब इतना लिख लीजिए, बाकी मैं आगे बताता हूँ। हो गया ना, उसको रफ कर देते हैं। अभी हमने पढ़ा वाक्य, शब्द और वाक्य की परिभाषा। अब हम पढ़ते हैं वाक्य। वाक्य के अंग। वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, हमने पढ़े हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला हमारा होता है उद्देश्य। उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। विधेय। पहला हमारा उद्देश्य और दूसरा विधेय। और अभी हम वाक्य के दो अंग में पढ़े, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सब्जेक्ट, और इसको बोलते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट ये हमारा होता है। अब वाक्य के अंग तो हमने पढ़े, वाक्य के प्रकार कितने होते हैं। अब यहाँ लिखते हैं वाक्य के प्रकार। वाक्य के जैसे वाक्य अंग दो होते हैं, फिर वाक्य के प्रकार भी दो ही होते हैं। पहला हमारा है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर। दूसरा है हमारा अर्थ के आधार पर। के आधार पर। देखिए, रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य। दूसरा होता है संयुक्त वाक्य। तीसरा होता है मिश्रित वाक्य। ये हमारे हो गए तीन रचना के आधार। अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर अर्थ के आधार पर वाक्य आठ प्रकार के होते
कौन कौन से? पहले विधान वाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा संकेतवाचक, चौथा इच्छावाचक, पांचवा संदेहवाचक, छठा प्रश्नवाचक, सातवां विस्मयवाचक, विस्मयवाचक, लास्ट है हमारा आज्ञावाचक, आज्ञावाचक। ये सब हम आज के आगे वाक्य लिख सकते हैं, वाक्य, तो ये सभी वाक्य। इतने हमारे वाक्य होते हैं, यानी कि रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर अर्थ कौन-कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के पूरे विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, आज्ञावाचक। अभी इतने आप चाहे तो उसको नोट कर लीजिए। मैं क्योंकि अभी इनके बारे में बताना है तो जगह नहीं रहेगी, आप नोट करिए, बस बताता हूँ। हो गया? चलो आइए पढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के। तो पहले तो हम 3 प्रकार, पहला वाक्य लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर पहला पढ़ा था, पहला कौन सा था? सरल वाक्य। फर्स्ट यहाँ लिखते हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य कौन सा है? सरल वाक्य वो वाक्य होते हैं जिनमें केवल
एक उद्देश्य और एक विधि होता है। कहते हैं कि एक वाक्य एक उद्देश्य और एक वाक्य होता है, जिस कहते हैं सरल वाक्य, वे वाक्य होते हैं जिनमें एक उद्देश्य और एक क्रिया होती है। क्रिया क्रिया हो क्रिया होती है। जैसे कहते हैं ना, रा उदाहरण लेते हैं इसको, उदाहरण कहते हैं राम घर गया। या तुम रोए होता, तुम रोए, ये गलत हो जाएगा। तुम रोए, यहाँ लिख देते तुमने गाया, ऐसे लिख, तुमने गाया और तुम रोए, यानी कि केवल एक उद्देश्य और एक क्रिया है, उसमें कोई आगे नहीं, इसलिए इसे सर्ववाक्य कहते हैं। आगे आगे बढ़ते हैं। सेकेंड वाला संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, आइए संयुक्त वाक्य क्या होता है? दो या दो से एक या एक से अधिक उपवाक्य जुड़े हों, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसमें कहते हैं, इसमें परंतु, किंतु,
या और इसमें एक उदाहरण लिख सकते हैं हम। जैसे बोलते नहीं, मैंने खाना खाया और सो गया। जैसे सुंदर एक है, एक से अधिक उपवाद, एक यहाँ हो गया, एक वहाँ हो गया। लेकिन मैंने खाना खाया और सो गया, और क्या है ना, इन संयुक्त कर दोनों, दो अलग अलग हैं लेकिन दोनों को एक साथ जोड़ता है, इसलिए हमने मैंने खाना खाया और सो गया, इसलिए संयुक्त वाक्य कहलाता है इसको। अगला लगते हैं थर्ड नंबर पे मिश्रित वाक्य। इसमें एक मुख्य उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य। जिनके मिलने से मिश्रित वाक्य बनता है। मिश्रित वाक्य बनता है। जैसे उदाहरण लिख सकते हैं, उदाहरण लिख सकते हैं। ज्यों ही उसने मुझे बुलाया, वह आ गया, वह आ गया। इसमें क्या है, इसमें ज्यों ज्यों त्यों मिश्रण ज्यों त्यों का उच्चारण होता है, इसलिए इसमें दो या दो से एक मुख्य पद है। ज्यों ही उसने 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 बुलाया और वह आ गया, यानी कि उसने बुलाया और वह आ गया, एक मुख्य पद ये है। और ये आश्रित रूपक है, वह आ गया तो वह एक आश्रित रूपक है, इसलिए वो उसको जोड़ा गया है। ये वाक्य को पूरा करने के लिए बनाया है। अगर ये वाक्य आश्रित उपपद न जोड़ा तो इसको मिश्रित वाक्य हम नहीं, इसको मिश्रित वाक्य हम नहीं, है ना। तो आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए, मैं अभी आपको अर्थ के आधार पर जो वाक्य है उनको चलिए।
अब हम पढ़ते हैं अभिप्रेम में रचना क्या, रचना के आधार पर वाक्य। अब हम पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य। क्या लिख देते हैं, अर्थ के आधार पर। अर्थ क्या है, पहला नंबर लिखते हैं विधानवाचक। विधानवाचक वाक्य। देखो विधानवाचक वाक्य, ये वाक्य सीधा अर्थ प्रकट करते हैं, सीधा अर्थ प्रकट करते हैं, प्रकट करते हैं। उदाहरण लिख सकते हैं इसके बारे में, उदाहरण विधानवाचक वाक्य को हम कह सकते हैं ये पॉजिटिव सेंटेंस है। हम अपने पास इंग्लिश में बोलेंगे ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें कोई किसी से हस्तक्षेप नहीं करता। जैसे तुमने साइकिल चलाई, ये हमारा एक, तुमने साइकिल चलाई, तुम घर गए, उसने तुमको बुलाया, में बहुत से ऐसे वाक्य हैं जो विधानवाचक वाक्य हमारे। दूसरा हम पढ़ते हैं निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य, इसमें किसी क्रिया का ना होना पाया था, ना होना पाया जाता है, पाया जाता है। जैसे उदाहरण लिख सकते हैं, उदाहरण जैसे लिख सकते हैं मुझे काम नहीं बताया, निगेटिव वर्ड। हम कहते हैं निषेधवाचक वाक्य को हम निगेटिव वाक्य, यानी कि जिनमें हम किसी भी वाक्य को निगेटिव तरीके से समझते हैं, वो हमारे विधानवाचक वाक्य होते हैं। तीसरा हम पढ़ते हैं संकेतवाचक, संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य इन वाक्यों
इनके माध्यम से, इनके माध्यम से हम किसी को संकेत करके बताते हैं, संकेत करके बताते हैं, बताते हैं। उदाहरण लिख सकते हैं। तुम अपनी घड़ी को देखो, घड़ी को देखो। जो होता है ना कि तुम अपने घड़ी, ये भी संकेत है कि तुम अपनी घड़ी देखो, संकेत के तुम अपनी घड़ी देखो, पता चलेगा क्या है, मतलब कि संकेत भी होता है तुम अपनी घड़ी देखो। आगे था 4th नंबर तुम पढ़ते हैं। संदेहवाचक वाक्य। इसमें किसी क्रिया का होना या ना होना होता है। संदेह है ना, जैसे किसी ने कहा कि ये काम हो जाएगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, यानी संदेह है ना कि हमको होगा कि नहीं होगा। एग्जाम को देने गया, कह रहा है कि पता नहीं, लिख के तो अच्छा आए हैं लेकिन पास होंगे कि नहीं होंगे, कई सारे आते हैं। इसे कह सकते हैं, उदाहरण लिख सकते हैं। उदाहरण परीक्षा तो दी, तुम बाजार तो गए, तुम कह सकते हैं या वह कह सकते हैं, वह बाजार तो गया है, गया है, परंतु परंतु कुछ लाएगा या नहीं, कुछ ला कुछ लाएगा या नहीं। जैसे घर में होता है, किसी ने कुछ मंगाया है या कुछ दिया, कह सकते हैं कि संदेह है ना कि हमको, हमने पेपर तो दिया है, पता नहीं पास होंगे कि नहीं होंगे, हमने कुछ वो बाजार तो गया है, कुछ लाएगा या नहीं लाएगा, इसे चलाएगा, तो कह सकते हैं कि हम संदेह है मुझे कि ये हो सकता है या नहीं। इसलिए आप चाहे तो नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए इसको रफ कर देते हैं। 5वें नंबर पे हम आते हैं, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक
वाचक, वाक्य। प्रश्न, इसमें किसी व्यक्ति से, किसी किसी से कहते हैं, किसी से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न, प्रश्नों का पूछना। जैसे उदाहरण लिख सकते हैं, उदाहरण, तुम्हारा नाम क्या है, नाम क्या है। यानी वो सारे वाक्य जिनमें हम किसी प्रश्न पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, ये सभी हमारे प्रश्नवाचक वाक्य में आते हैं। आगे हम पढ़ते छठा प्रश्न, विस्मयवाचक, विस्मय वाचक वाक्य। देखिए दोस्तों, मैं आपको चीज बता दूं, जैसे इसमें आप देख रहे हो स्टार्टिंग मैंने जो लिखवाए थे यहाँ पे 8, अब इस यहाँ जो लिखवा रहा हूँ वो आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे मुझे पता नहीं कौन सा पहले कौन सा लास्ट में लिखवाया था। पहले विधान और दूसरा निषेध तो लिखवाया था, उसके बाद कौन सा कहाँ लिखवाया था ये मुझे नहीं याद है, लेकिन यहाँ पे जो लिख रहा हूँ आप देख लीजिएगा उसके साथ। ये मैं सोचा कि सर ने यहाँ तो सीरियल से ऐसे लिखवाया था, यहाँ अलग लिखवा रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पता, चाहे जिसको आप पहले कर लीजिए या बाद में कर लीजिए, शुक्र करें। विस्मय वाचक वाक्य, इसमें किसी के क्रोध, हास, आश्चर्य, आदि के बारे में बताया जाता है। आदि के बारे में जानते हैं, जानते हैं या कहते हैं, कहते नहीं, उदाहरण लिखते हैं, उदाहरण, क्या लिखते हैं, अरे, अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। जैसे होता है ना, कहेंगे बोलते नहीं, कुछ हो जाए, अरे ये क्या हो गया, उसका दुख होता नहीं, हे भगवान ये क्या हुआ। और भी बोलते नहीं, बहुत से वर्ड ऐसे इसमें हम क्रोध किसी को आता, तुम मेरे साथ झगड़ा करोगे, तुम मुझे मारोगे, बहुत से ऐसे वर्ड आते हैं। आगे पढ़ते हैं, छठे सातवें पे आते हैं, आज्ञावाचक, आज्ञावाचक वाक्य। तो आज्ञावाचक वाक्य, इसमें किसी को आज्ञा देना, प्रार्थना करना,
करना, वाक्य का संयोग होता है, संयोग होता है। जैसे कह सकते हैं अपनी भाषा, यहाँ लिख सकते हैं उदाहरण में, उदाहरण, उदाहरण लिख सकते हैं, तुम जाओ और तुम जाओ और अपना बस्ता ले आओ, बस्ता ले आओ, बस्ता ले आओ। बस्ता समझते हैं जिसको बैग होता है, तो बच्चों का बैग होता है ना, बैग, तो उससे हम बस्ता बोल सकते हैं। एक आखिरी नंबर पे क्या है, हमने आपको प्रश्न जिसमें आज्ञा, संदेहिता, संकेत, इच्छावाचक, ये इच्छावाचक वाक्य। इसमें किसी की इच्छा के बारे में कहा जाता है, कहा जाता है। उदाहरण, बोलते नहीं, मैं अब अपने घर जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ। बता दिया। अब देखिए आगे पढ़ते हैं प्रश्नवाचक में। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक में या पहले हमने बताया आपको विधानवाचक, विधानवाचक वो सभी होते हैं जिनमें हम वाक्य को सीधा बोलते हैं। विधानवाचक वाक्य वो सभी वाक्य होते हैं जिनमें हम वाक्य को सीधा बोलते हैं। निषेधवाचक वाक्य वो वाक्य होते हैं जो वाक्य में हम अपने भाव को रोक करके, यानी ना होने के, जैसे उसने खाना नहीं खाया, वो घर जा नहीं जाएगा, आज बोलते हैं। संकेतवाचक में हम संकेत करके बताते हैं ना कि ये कार्य कैसे होना चाहिए। संदेह में हमको संदेह होता है कि ये कार्य होगा या नहीं होगा। फिर उसके बाद आता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक में हम किसी कार्य के बारे में प्रश्न पूछते हैं किसी से कोई प्रश्न, ये काम कहाँ, तुम कहाँ जाओगे, तुम क्या करोगे, आज बोलते हैं। फिर विस्मयवाचक, विस्मयवाचक में विस्मय होता ना हमको, आज विस्मयवाचक में भी हमको ये होता है विस्मय, इसमें क्या होगा, उसमें आश्चर्य होता है कि ये खुशी या दुख आज आते हैं। फिर
आज्ञावाचक में हम किसी को भी प्रार्थना, आदेश देते हैं या किसी से आदेश लेते हैं, ये सभी वर्ड आते हैं। इच्छावाचक में अपनी इच्छा के अनुसार जो हमारी इच्छा होती है, हमारी इच्छा में जो है वो हम कहते हैं, उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आपको।